नेपाल की खामोश वादियों में एक शोर है। उसकी सरजमीन पर एक नई साजिश के बादल मंडला रहे हैं। लेकिन इस शोर और साजिश के पीछे कौन है? ये सवाल हर नेपाली के दिमाग में गूंज रहा है। एहतजाज के नाम पर जो शोर मचाया जा रहा है वो दरअसल नेपाली आवाम की आवाज नहीं, बल्कि दिल्ली की घिनौनी साजिश का शोर है। भारत, जिसने हमेशा अपने हमसायों को गुलाम बनाने की कोशिश की, अब नेपाल की खुद मुख्तारी को कमजोर करने पर तुला हुआ है। जनरेशन जी को पैसा, एजेंडा और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा देकर भारत एक आजाद मुल्क की सियासत को हाईजैक करने की तैयारी कर रहा है। यही है भारत का असल चेहरा, अपने मुल्क के अंदर गुर्बत, बेरोजगारी और नाइंसाफी पर पर्दा डालना और पड़ोसी मुल्कों में इंतशार और खलिफशार को हवा देना। भारत कहता है कि वो इलाकाई रहनुमा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो एक इलाकाई बदमाश है। श्रीलंका में मुआशी बहरान के दौरान भारत का किरदार सबने देखा। मालदीव में सियासी अफरा तफरी के पीछे दिल्ली की उंगलियां सबने पहचानी। और अब नेपाल में वही पुराना खेल, वही पुरानी साजिश। भारत के खुफिया हाथ नेपाल की गलियों में एहतजाज के नाम पर नई आग भड़का रहे हैं। लेकिन असल मकसद नेपाली आवाम की आवाज नहीं, असल मकसद नेपाल की खुद मुख्तारी को दिल्ली के पंजे में कैद करना है। भारत का नया लक़ब यही होना चाहिए, नेट सिक्योरिटी डिस्टेबलाइजर, क्योंकि भारत ने पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाया हुआ है। सोचिए, जो मुल्क अपने ही अवाम को इंसाफ ना दे सके, जहां करोड़ों लोग गुर्बत और भूख के आजाब में मुब्तला हों, वो दूसरों की तकदीर क्यों लिखने निकलते हैं? जो अपने घर को आग से नहीं बचा सकता, वो दूसरों के घरों में आग क्यों लगाता है? नेपाल जैसे छोटे मगर खुददार मुल्क को हमेशा भारत ने दबाने की कोशिश की, कभी तिजारत के जरिए, कभी पानी के बहाव को रोककर, कभी सिफारती दबाव के जरिए, और अब नौजवानों को बहला फुसलाकर एहतजाज के नाम पर इस्तेमाल करके। ये सिर्फ मुदाखलत नहीं, ये एक मुल्क की आजादी को गुलामी में बदलने की साजिश है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नेपाली आवाम अपनी आजादी दिल्ली के कदमों में रख देंगे? क्या नेपाली नौजवान भारत के मोहरे बनने को तैयार हैं? क्या नेपाल अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल दिल्ली की साजिशों के हवाले कर देगा? असल एहतजाज अपनी हुकूमत के खिलाफ नहीं, असल एहतजाज भारत के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली ने हमेशा अपने छोटे हमसायों को कमजोर करने, तोड़ने और गुलाम बनाने की साजिश की है। नेपाली अवाम को पहचानना होगा, ये एहतजाज नहीं, ये आज़ादी के खिलाफ एक खेल है। ये आवाज नेपाली आवाम की नहीं, ये आवाज भारत के खुफिया एजेंडे की है। अब फैसला नेपाल की आवाम के हाथ में है, या तो भारत के शिकंजे में जकड़ जाएं, या फिर अपनी आज़ादी का अलम बुलंद करके दिल्ली को ये पैगाम दें कि नेपाल आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा।